नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप लोग। राम राम सभी को, नमस्कार। एक विशेष सूचना आप लोगों को, ईओआरओ की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके बी पार्ट को लेके यानी नगर पालिका जो एक्ट है उसको लेके आप बहुत से चिंतित हैं। और नगर पालिका एक्ट की जो भाषा है, शब्दावली है, कि उसे समझना भी कठिन है और उसे याद करना भी कठिन है। हम जैसे तैसे रट भी लेंगे, लेकिन एक धारा पढ़ने के बाद दूसरी धारा में जाएंगे, या हम लोग दो चार पांच धारा अलग अध्याय में जाएंगे तो पिछला हमारा बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। एक विशेष सूचना आप लोगों को, नगर पालिका एक्ट की एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं मैं, और वो लेके आऊंगा रविवार को बिल्कुल मैराथन क्लास के लिए तैयार रहिए। और उसमें हम लोग पूरा पूरा आप लोगों के, हम लोग यहाँ पे धारा 50 तक एक ही क्लास में पहुंच जाएंगे, यानी 6-7 मैराथन में कंप्लीट आप लोगों का नगर पालिका एक्ट। और रहा आप लोगों के ये रहे ब्रह्मास्त्र नोट्स, ये देखिए आप लोग यहाँ, अगर इन्हें इनके आधार पर हम लोग चलेंगे कंटिन्यू, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जिस तरीके से भाषा में मैंने कन्वर्ट किया है, आप शायद पहली बार देख रहे होंगे इस प्रकार की भाषा। बहुत मेहनत के साथ मैंने कन्वर्ट किया है, मेहनत के साथ मैंने लिखा है, पहले खुद ने समझा है, फिर आप लोगों को देखिए जैसे 17 अध्याय याद करने, कैसे याद करेंगे। पहले प्रारंभ हुआ, फिर नगर का गठन हुआ, काम चला तो संपत्ति बनी, वित्त आया, लेखा हुआ, राजस्व मिला, उधार लिया, वाणिज्यिक परियोजनाएं बनी। इस प्रकार से संक्षिप्त में मैं आपको याद करवाऊंगा क्लास में साथ साथ, और साथ साथ याद करवाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हम लोग तरीके से आराम से एक एक बात को देखिए किस तरीके से। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य जैसे मैंने लिखा है 10, 1, 5 जनसंख्या, इन सब का मतलब समझाऊंगा मैं आप लोगों को। जहां मुझे लगा कि जहां सारणी देनी चाहिए वहां मैंने सारणी दी है, जहां मुझे लगा कि देखिए आराम से किस तरीके से उन्हें ग्राफिक करना चाहिए, मैंने उसी प्रकार से ग्राफिक किया। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे परिसीमन का क्या प्रकार है। परिसीमन का नगर पालिका क्षेत्र घोषित करना, नगर पालिका में क्षेत्र में कुछ जोड़ना, नगर पालिका से बाहर करना कोई क्षेत्र को, दो नगर पालिका क्षेत्रों को विलय करना, या नगर पालिका क्षेत्र समाप्त करना। मैंने संक्षिप्त हर पीछे लिखा है, घोषणा करो भाई, उसमें जोड़ दो भाई, कुछ उसमें हटा दो, उसमें विलय कर दो, समाप्त कर दो। यानी घोषणा, जोड़ना, हटाना, विलय और समाप्त करना। घोषणा जोड़ना, हटाना और विलय समाप्त करना, ये पूरा हम लोग पढ़ लेंगे। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई धारा 3 में 5 बातें हैं कि सबसे पहले कहते हैं घोषणा करना, यानी कोई नया क्षेत्र है उसे घोषित कर दिया, फिर उसमें कुछ जोड़ना यानी कोई और क्षेत्र जोड़ दिया, हटाने का मतलब उसमें कुछ क्षेत्र और हटा दिया, विलय का मतलब 2 नगर पालिका क्षेत्रों को विलय कर दिया, समाप्त का मतलब नगर पालिका क्षेत्र को समाप्त कर दिया। इस प्रकार देखेंगे परिसीमन। यहां देखिए कितने अच्छी तरीके से लिखा है, परिसीमन का आधार क्या है, हम लोग कहेंगे नगर पालिका एक्ट की धारा 3 है। परिसीमन का अधिकार किसको है, हम कहेंगे राज्य सरकार को है। और परिसीमन का माध्यम क्या है, हम कहेंगे राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करेगी सरकार। ठीक है, यदि किसी नगर पालिका का क्षेत्र बढ़ाया घटाया जाता है तो क्या होगा, यानी हर जगह कहीं भी देखेंगे आप लोग, ये 15 अगस्त को आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये पूरे कंप्लीट नोट्स आपके। देखो धारा 3 एक नजर में, धारा 1 परिसीमन, घोषणा, आप लोगों के जोड़ना, हटाना, विलय, समाप्त करना। धारा 2 देखो एक साथ आप लोगों को देखेंगे, धारा 2 परिसीमन, परिवर्तन, निर्माण में खर्चा नगर पालिका, है ना। तो आप लोगों की ये अभी करेक्शन है इसमें, धारा यानी 3 की धारा 1 यानी 3-1, 3-2 और 3-3 और 3-4, यानी आप लोग पूरी धारा को इस तरह देखेंगे, आप लोग 1 क्लिक में निकालेंगे, है ना। तो आपके ये कंप्लीट में रविवार को जुड़ना ना भूलें आप लोग, बड़ी मैराथन लेके आ रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। यानी हम लोग 5-6 घंटे में, और फिर प्रत्येक क्वेश्चन के आप लोगों को 50-50 आप लोगों के प्रत्येक धारा के 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। क्यूबिक रिवीजन, औद्योगिक नगरी नगर पालिका नहीं बनेगी, विशेष महत्व वाला शहर है, विकास प्राधिकरण बना सकते हैं, जैसे जेडीए बना है। विकास प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है, योजनाबद्ध नगरीय विकास करना। यानी इतना हमने पढ़ा, उसको पढ़ के हमने क्यूबिक रिवीजन में लेके आए। फिर हमने नगर पालिका की संरचना, यानी जहां मुझे लगा सारणी बनानी है वहां सारणी, आपके सरल सूत्र, जैसे मनोनीत सदस्यों के संबंध में क्या क्या है, तो आप लोगों के यहां सरल सूत्र दे दिया। इसके अलावा फिर मैंने एक नजर में निकाले आप लोगों के, पूरा पढ़ने के बाद एक नजर में जहां भी आप देख पाएंगे बिल्कुल आपको स्पष्ट अलग तरीके से दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ अलग, है ना। याद रखने योग्य, एमएलए कौन होंगे, प्रतिनिधि कौन होगा, मनोनीत सदस्य कितने होंगे, वोट कौन नहीं करेंगे, है ना, वार्डों की संख्या को लेके, तो सब कुछ बेटा उस हिसाब से मैंने यहां व्यवस्थित किया है। तो आप रविवार को इस मैराथन क्लास से जरूर जुड़े। नगर पालिका एक्ट आप लोगों के चुटकियों में आप लोगों को याद करवाया जाएगा, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूं, मेरे दिन रात की मेहनत का आपको लाभ कुछ घंटों में देके जाऊंगा। मुझे एक एक एक्ट को, एक एक धारा
धारा को पढ़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। नगर पालिका की पदावधि क्या होगी, कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, विघटन होने पर क्या होगा, शेष अवधि के लिए पुनः चुनाव होंगे, नए चुनाव नहीं होंगे अगर 6 माह का कम समय बच रहा हो, उन्हें 6 माह के भीतर नए चुनाव होंगे। ध्यान रखें आप लोग, पूरी बातें आप लोगों के वार्डों की संख्या जहां भी कुछ है ना, उसको हर के नीचे आप लोगों को यहां संक्षिप्त मिलेगा कि ठीक है पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम संक्षिप्त कैसे मिलेगा, हर धारा के नीचे आप लोगों को संक्षिप्त मिलेगा। जहां भी मिले देखो कि यहां पे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, अब आप रटते रहो, प्रतिनियुक्ति समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैंने सिंपल लिखा है प्रतिनियुक्ति पर कौन माना जाएगा, यानी चुनाव आयोग में चुनाव कार्य में लगे प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति माना जाएगा। नियंत्रण किसका होगा प्रतिनियुक्ति के समय, राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। प्रतिनियुक्ति किस में मानी जाएगी, राज्य निर्वाचन आयोग में मानी जाएगी। बस धारा 19 ये लीजिए, यानी जहां भी आप लोगों के कि आपके देखिए यहां पे आपके धारा 21 वन पंक्ति में, एक पंक्ति में मतदाता, संबंधित आरक्षित वर्ग, 21 वर्ष की आयु, स्वच्छता की शर्तें और सदस्य बनने की योग्यता, कि भाई मतदाता होना चाहिए क्षेत्र का, वो अगर आरक्षित सीट है तो संबंधित आरक्षित वर्ग से होना चाहिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, स्वच्छता की शर्त होनी चाहिए, सदस्य बनने की क्या है, योग्यता है। एक पंक्ति में बस ये लीजिए सर। तब इसको हम क्लिक करेंगे तो ऊपर आपके पूरा आ जाएगा, फिर हम लोग आराम से एक एक को क्लिक करेंगे और फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। बहुत मेहनत के साथ ये रायथन क्लासेस के आपके नोट्स तैयार हुए हैं और इन्हें इस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे। हालांकि कंप्लीट जो हमारा वर्क है वो 15 अगस्त को ये कंप्लीट हो जाएगा वर्क, लेकिन उससे पहले हमारे जजेस चलता जाएगा, हम लोग पढ़ते चलेंगे, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ऐसा नहीं कि सवाल भी यहीं से बनेगा, सवाल भी इसी प्रकार से बनेगा, ये ध्यान रखें। और प्रत्येक धारा के 5-5 क्वेश्चन मैंने और तैयार कर दिए, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आपका वेलकम है, रविवार को जुड़ना ना भूलें आप लोग रायथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। और वो मैराथन हम शुरू करेंगे शाम को 8 बजे, रविवार को शाम को 8 बजे इस मैराथन क्लास को शुरू करेंगे और लगभग 5-6 घंटे में हम लोग पूरा ये आप लोगों को 50 धाराएं हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद भी करवा दूंगा और समझा भी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब के। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, राम राम।